नमस्ते, मैं अविचल दुबे। खोजी पत्रकारिता करने वाली पेरिस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज ने दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। बेसिकली एक डेटाबेस है, 50,000 लोगों के नंबर्स का डेटाबेस, जिस पर शक जताया जा रहा है कि इनकी जासूसी की जा रही थी। इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए इस जासूसी का दावा किया जा रहा है। लगातार नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अब दो बड़े नाम भारत में जो नए सामने आए हैं वो हैं अनिल अंबानी और आलोक वर्मा। आलोक वर्मा पूर्व सीबीआई हेड रहे हैं, जबकि अनिल अंबानी देश के जाने माने कारोबारी हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इनके जो नाम शामिल किए गए थे वो दूसरे अन्य कारणों की वजह से किए गए। अनिल अंबानी के साथ साथ उनकी कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के जो कम्युनिकेशन अधिकारी हैं टोनी जयसुदासन, उनका और उनकी पत्नी का भी नाम शामिल किया गया, जिस तरह का दावा रिपोर्ट पब्लिश की गई है। द वायर ने रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि डेटाबेस में नंबर होने का मतलब ये है कि इनकी जासूसी का शक है। जासूसी कामयाब रही या नहीं, ये मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट की माने तो अनिल अंबानी और उनके अधिकारियों का नाम इस डेटाबेस रिपोर्ट में साल 2018 में डाला गया। ये वो वक्त था जब राफेल विमान सौदे में लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसको कोर्ट में क्लेम भी किया गया था। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि राफेल विमान सौदे में धांधली हुई है या फिर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। दरअसल बीते कुछ वक्त से अनिल अंबानी की जो मार्केट में हालत है वो बहुत ख़राब है। उनको बैंक करप्सी के मामले में कोर्ट तक घसीटा जा चुका है। इसके साथ साथ अगर उन पर दिसंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार कर्जे की बात की जाए तो उन पर करीब 86,000 करोड़ का कर्जा है। इस कर्जे को अगर मैं डिफाइन करूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर 26,000 करोड़ का कर्जा है, रिलायंस कैपिटल पर करीब 20,000 करोड़ का, रिलायंस होम फाइनेंस पर 13,000 करोड़ का। इसके अलावा अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी कर्जा है। कुल कर्जा जो है वो 86,000 करोड़ रुपए का हो जाता है, जो दिसंबर 2020 के आंकड़े बताते हैं। अनिल अंबानी एक वक्त 4 लाख करोड़ रुपए के मालिक थे, लेकिन इस वक्त उनकी जो मार्केट में नेटवर्थ है, जो उनके मार्केट में वैल्यू है, वो करीब ज़ीरो है। अनिल अंबानी की कंपनी और अनिल अंबानी की जो कुल संपत्ति थी वो करीब 45 बिलियन अरब डॉलर थी और वो उस वक्त देश में तीसरे सबसे बड़े रईस आदमी थे, सबसे पैसे वाले आदमी थे। उनके जो भाई हैं मुकेश अंबानी, उनकी उस वक्त नेटवर्थ यानी कि 2007 में जो नेटवर्थ थी वो 50 बिलियन डॉलर के करीब थी। आज अनिल अंबानी बिल्कुल रसातल में जा चुके हैं, जबकि मुकेश अंबानी एशिया में टॉप पर हैं और दुनिया में टॉप 10 पैसे वालों की लिस्ट में है। अगर कुछ पॉइंट्स में जाने कि अनिल अंबानी की हालत इतनी ख़राब क्यों होती चली गई, तो इसको ऐसे जान सकते हैं कि जब धीरूभाई अंबानी के दो बेटों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति का बंटवारा हुआ तो संपत्ति बराबर बटी और अनिल अंबानी के हिस्से जो संपत्ति थी वो करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति थी। इनकी जो संपत्ति के साथ बंटवारा हुआ उसमें कंपनीज और कारोबार का भी बंटवारा हुआ। अनिल अंबानी के साथ जो कारोबार आया वो टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन और एनर्जी का आया। 2002 में अनिल अंबानी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दी और उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उनका जो विज़न था वो काफ़ी ख़राब हुआ क्योंकि उन्होंने 2G और 3G पर ही दाव लगाया था, जबकि जो देश में आगे आने वाली जो स्थितियाँ थीं वो 4G और 5G की थी। तो यानी कि अनिल अंबानी की मार्केट के हिसाब से प्रेडिक्शन सारी गलत हुई और उनको रिलायंस कम्युनिकेशन में ज़बरदस्त घाटा हुआ। इसके साथ ही अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और उनको गैस की ज़रूरत थी, जिसके बाद वो उस बिज़नेस को आगे ग्रो कर पाते, लेकिन रिलायंस को वो गैसेस अवेलेबल नहीं हुई, इसलिए रिलायंस को यानी कि अनिल अंबानी कंपनी को ज़बरदस्त घाटा हुआ और वो लगातार घाटे के साथ नीचे आते चले गए। अनिल अंबानी की स्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि उन्होंने लंदन की कोर्ट में कहा कि उनको घर चलाने के लिए घर के गहने तक बेचने पड़े हैं। इस वक्त अनिल अंबानी की जो कंपनी है, जो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप यानी कि ADAG के तहत आती हैं, उनके शेयर्स में तेज़ी देखी जा रही है। लगातार जो एनालिस्ट बता रहे हैं
वो दिखाना चाह रहे हैं कि अनिल अंबानी एक्टिव हो रहे हैं बिजनेस में और जिससे उनके शेयर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं उस हिसाब से बैंकों को ये लगता है कि रिकवरी तेजी से हो जाएगी। अगर मोटे तौर पर देखें तो अनिल अंबानी इस वक्त इतनी खराब हालत में है कि उनसे रिकवरी करना, और वो भी 86,000 करोड़ रुपए के कर्जे की रिकवरी करना इतना आसान काम नहीं है। पेगासस प्रोजेक्ट को भी आप आसानी से समझ लीजिए। वो ये है कि पेगासस प्रोजेक्ट दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों के जो जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, उन्होंने इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके जरिए कई देशों की सरकारों, नेताओं, कारोबारियों, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट की जासूसी कराने का जो शक है वो शामिल किया है, उसका दावा किया है और बताया है कि करीब 50,000 लोगों के दुनिया भर में नाम है। पेगासस स्पाईवेयर यानी कि पेगासस सॉफ्टवेयर सीधे आपके फ़ोन को टारगेट करता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, उसको टारगेट करते हुए वो एक लिंक भेजता है। किसी भी ज़रिए से वो लिंक आ सकता है और अगर आपका उस पर क्लिक हो गया उसके बाद आपका पूरा का पूरा फ़ोन एक दूसरे हाथों में चला जाता है, हैकर्स के हाथों में, मैं कहूँ आसान शब्दों में। तो उस पर वो जो भी एक्टिविटी आप फ़ोन पर कर रहे हैं, चाहे वो आप ईमेल कर रहे हो, चैट कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, इसके साथ ही कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ एक्टिव स्थिति वो दूसरे ज़रिए से देखी जा सकती है। पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप का साफ तौर पर कहना है कि वो इस स्पाईवेयर को, इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेचती है या सुरक्षा एजेंसियों को बेचती है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से गलत हाथों में इसको नहीं बेचती है।